हेलो एवरीवन, दिस इज मुदस्सिर। यू आर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इनफिनाइट। आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने दो नंबर्स को एडिशन करने का प्रोग्राम बनाया है। हर एक वीडियो में हम नई नई चीजें सीखेंगे और इस वीडियो में हम एक टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे जो कि टाइटल शो करने के लिए हम यूज करेंगे। दो एडिट टेक्स्ट यूज करेंगे जो कि यूजर से नंबर लेंगे और एक टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे जो कि आउटपुट के लिए होगा। और 4 बटन्स हम यूज करेंगे जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ हम सबसे पहले नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ फाइल पे क्लिक कर लेते हैं और न्यू पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देंगे, कैलकुलेटर हम बना रहे हैं तो कैलकुलेटर देंगे। यहाँ कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने देते हैं और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट 1-2 मिनट का टाइम लेगा पूरी तरह से तैयार होने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम XML पार्ट तैयार करते हैं, यानी कि डिजाइन पार्ट सबसे पहले हम तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी मेन डॉट XML पे क्लिक कर लेते हैं, को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ स्प्लिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोड भी हमें दिख रहा है और प्रीव्यू भी दिख रहा है। तो सबसे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने इससे पहले बनाए हैं उनमें हमने कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज किया है, लेकिन आज हम लीनियर लेआउट को सिखाएंगे किस तरह से यूज करना है। क्या है लीनियर लेआउट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ हम लीनियर लेआउट टाइप कर लेते हैं। लीनियर लेआउट को देख लेते हैं किस तरह से यूज करना है। लीनियर लेआउट भी बेसिकली एक लेआउट ही है। लीनियर लेआउट एंड्रॉइड में एक व्यू ग्रुप होता है जो व्यूज या जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हम डालेंगे, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, तो उन सब को ये एक सिंगल लाइन में अरेंज करता है, चाहे वो टॉप से बॉटम की ओर हो या साइड बाय साइड हो। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन, और उसमें हमें लिखना पड़ेगा वर्टिकल। जैसे कि यहाँ पर हम वर्टिकल यूज करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर आईडी को रिमूव कर लेता हूँ और ओरिएंटेशन टाइप कर लेता हूँ और उसमें मैं वर्टिकल यूज करूंगा, यानी कि हम एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे की ओर यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एलिमेंट्स को साइड बाय साइड दिखाएंगे तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें टेक्स्ट व्यू है, यही टेक्स्ट व्यू हम यूज करेंगे। इसका टेक्स्ट हम चेंज करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे अरिथमेटिक कैलकुलेटर, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमने अरिथमेटिक कैलकुलेटर यूज किया है। टेक्स्ट लिखने के बाद एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, टेक्स्ट साइज, इसका हम चेंज करेंगे। यहाँ हम 25 SP देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बड़ा हो चुका है और टेक्स्ट स्टाइल भी देते हैं, बोल्ड हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पेरेंट के साथ है। यहाँ पर इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पेरेंट के साथ है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गैप आ जाए पेरेंट और इस टेक्स्ट व्यू के बीच में, तो इसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, पेडिंग। तो यहाँ हम 16 dp देते हैं उसमें। पर आप देख सकते हैं चारों तरह से इसमें 16 dp की गैप आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, ये जो टेक्स्ट व्यू है ये सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम लेआउट ग्रेविटी यूज करते हैं, लेआउट ग्रेविटी, और इसमें हम सेंटर पास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है। बाकी ये जो अलाइनमेंट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 नंबर्स चाहिए होंगे जो हम यूजर से लेंगे, तो इसके लिए हम 2 एडिट टेक्स्ट बनाएंगे। तो एडिट टेक्स्ट हम बनाएंगे 2, मेज पेरेंट कर लेते हैं, यहाँ 50 dp देते हैं और हिंट हम टाइप कर लेते हैं। यूजर को हम कहेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद इनपुट टाइप बताएंगे हम इसका, ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर जो आ रहा है डेसिमल नंबर, डेसिमल, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब हम डेसिमल नंबर को भी पॉइंट करेंगे, इनको भी देखेंगे। इसके बाद टेक्स्ट साइज हम कर लेते हैं जो कि 20 SP हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस टेक्स्ट व्यू के नीचे है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गैप आ जाए इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए हम मार्जिन टॉप यूज करेंगे। मार्जिन टॉप से कितना नीचे आएगा, यहाँ पर हम 20 dp देते हैं और यहाँ टेक्स्ट स्टाइल भी कर लेते हैं, हम बोल्ड को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसकी हम आईडी देते हैं यहाँ पे TV num1। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं दूसरा नंबर लेने के लिए, यूजर से पेस्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ num1 की जगह num2 कर लेते हैं और यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड नंबर कर लेते हैं। अब एक और टेक्स्ट व्यू हम डालेंगे, जो भी आउटपुट आएगा ना, जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी आउटपुट आएगा उसको शो करने के लिए हम एक और टेक्स्ट व्यू, यहाँ से सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू हम डाल लेते हैं। जो भी आउटपुट होगा उसका टेक्स्ट यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ टेक्स्ट की जगह हिंट टाइप कर लेते हैं और इस अरिथमेटिक ऑपरेटर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ आउटपुट देते हैं। ये भी इसके नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा गैप इसके बीच में आनी चाहिए। इसके लिए भी हम मार्जिन टॉप यूज करेंगे 30 dp। इसके बाद इसकी आईडी देते हैं
r.id.tv_result। अब इसके बाद हमें 4 बटन चाहिए होंगे जिनमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखाएंगे। तो यहाँ हम नीचे आते हैं, एक और लीनियर लेआउट हम बनाते हैं जो कि मेश पेरेंट होगा और रैप कंटेंट इसकी हाइट हम रखेंगे। अब इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, मैंने पहले भी कहा अगर हम साइड बाय साइड करेंगे तो ओरिएंटेशन में हमें हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इस लेआउट में आते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि 2 बटन इस लेआउट में मैं डालूंगा और उसके बाद एक और लेआउट बनाऊंगा जिसमें और 2 बटन में डालूंगा। तो सबसे पहले इसको भी हम मार्जिन टॉप कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आउटपुट टेक्स्ट के नीचे है। इसको भी यहाँ से मार्जिन टॉप कर लेते हैं, DP कर लेते हैं। अब इसमें हमें 2 बटन चाहिए होंगे, लेकिन 2 बटन डालने के लिए हम पहले ही लेआउट को कहेंगे कि हमें सिर्फ इसमें 2 बटन चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम वेट सम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप वेट सम टाइप करोगे और यहाँ पर 2 टाइप करोगे, यानी कि पेरेंट से पेरेंट तक जितनी भी स्पेस होगी वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम बटन बना लेते हैं। अब इसकी विड्थ कितनी होगी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड की है कि इसमें 2 ही बटन्स आने चाहिए। यहाँ पर हम 0 DP देते हैं इसलिए, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 50 DP देता हूँ, या आप रैप कंटेंट भी रहने देते हैं और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। बटन हमारे पास आ चुका है। अब बटन का टेक्स्ट क्या होगा, बटन का टेक्स्ट होगा प्लस। हम एडिशन के लिए ये बटन बना रहे हैं, इसमें हमें बताना पड़ेगा बटन को कि हमें जितनी स्पेस मिल रही है इसका आप एक हिस्सा यूज करोगे। तो लेआउट वेट और यहाँ पर 1 टाइप करेंगे तो ये एक हिस्सा लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब टेक्स्ट साइज हम चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ पर मैं 20 SP देता हूँ तो ये बड़ा थोड़ा हो रहा है, आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 टाइप कर लेता हूँ, ये नीचे आ रहा है तो 25 कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अच्छे से आ रहा है। टेक्स्ट स्टाइल भी आप यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। अब इसकी आईडी हमें देनी पड़ेगी जिससे हम यूनिकली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर आईडी हम टाइप कर लेते हैं और यहाँ btn ऐड में देता हूँ। इसी को कॉपी कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन बटन के लिए। अब यहाँ आईडी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सब टाइप करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ऑपरेटर चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास 2 बटन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बीच में मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ। मैं चाहता हूँ कि इनमें भी थोड़ी सी गैप आ जाए, तो इसके लिए हम लेआउट मार्जिन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं 20 DP देता हूँ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको दूसरे इस बटन में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर ये आ चुके हैं। अब 2 बटन हमें और चाहिए होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। हम इसी लीनियर लेआउट को कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास और 2 बटन्स आ चुके हैं। तो इन्हीं में हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि बटन ऐड है, सबसे पहले आईडी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ मल टाइप करेंगे btn मल्टीप्लिकेशन के लिए और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर डाल लेते हैं। सेम इसी तरह से डिवीजन के लिए यूज करेंगे आईडी btn div और यहाँ डिवाइड सिंबल यूज कर लेते हैं। तो हमारा लेआउट बन के तैयार हो चुका है। आप और टाइम दे सकते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लॉजिक पार्ट देख लेते हैं, कोडिंग पार्ट देख लेते हैं, किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब हम लॉजिक पार्ट पे आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा कोड है इसको रिमूव कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कोड रिमूव करने के बाद सबसे पहले इनकी आईडीज को हम गेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एडिट टेक्स्ट हम लिख लेते हैं और इसकी आईडी हम सबसे पहले बता देते हैं r.id. क्या है इसकी आईडी, जैसे कि टीवी नंबर 1 है तो इसको मैंने यहाँ पे किया है। अब इसका रेफरेंस वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका जो रेफरेंस है ना ये हमें किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम एक नया तरीका देखेंगे किस तरह से हम वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, आज हम नया तरीका देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर प्राइवेट टाइप कर लेता हूँ, प्राइवेट लेट इनिट वार और वेरिएबल का कुछ नाम देते हैं जैसे कि num1, और ये किस टाइप का वेरिएबल है उसका टाइप हमें बताना पड़ेगा। तो ये एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट है ये। तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है ये एडिट टेक्स्ट है, में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये हमने ये वाली लाइन लिखी है वेरिएबल को बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले हमने ये नहीं समझा है कि ये क्या है। तो सबसे पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्राइवेट लिखा है। प्राइवेट का मतलब है कि ये वेरिएबल सिर्फ क्लास के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए ऐसा हम यूज करते हैं। अगर आप ये लाइन मेन एक्टिविटी के अंदर लिख रहे हैं तो इट मीन्स ये वेरिएबल जो है ये हम यूज कर सकते हैं मेन एक्टिविटी में, लेकिन मेन एक्टिविटी के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेट इनिट लिखा है। तो जैसे हम कॉटलिन में वेरिएबल्स बनाते हैं तो कॉटलिन का ये कहना है कि जैसे आप कोई वेरिएबल
बनाओगे तो उसको उसी टाइम इनिशियलाइज करना है, यानी कि हमने वार बनाया है, नम अगर हम बनाते हैं तो इसी टाइम हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, जैसे कि इसमें हम 10 असाइन कर लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि हम अभी इनिशियलाइज इसको करेंगे, तो इसके लिए हम लेट इनिट यूज करते हैं। हम कहते हैं कि हम लेट इसको इनिशियलाइज करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि कॉटलिन से कि हम इसको लेट इनिशियलाइज करेंगे, हमारा प्रॉमिस रहा आपसे कि हम इसको बाद में इनिशियलाइज करेंगे, हम इसको नल नहीं रहने देंगे। उसके बाद वेरिएबल बनाया है हमने वार टाइप का, यानी कि इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू रीअसाइन हम कर सकते हैं। वेल हमने देखा था कि उसमें हम रीअसाइन वैल्यूज नहीं कर सकते हैं, और उसका नाम हमने रखा है वेरिएबल का, और उसका हमने टाइप बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कास्ट किया है, लेकिन हमने यहाँ भी कास्ट किया है, तो यहाँ पर अभी हमें कास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि फाइंड व्यू बाय हमने आईडी की है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी हमने इसकी की है, तो इसी वेरिएबल को हम पॉइंट करेंगे इसमें रेफरेंस, इसका रेफरेंस इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं num1 टाइप कर लेता हूँ, और इसमें जो फाइंड व्यू बाय आईडी से हमें रेफरेंस मिलेगा वो इस वेरिएबल में हम डालेंगे। सेम इसी तरह से तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर है उनको भी हम सेम इसी तरह से आईडी सबसे पहले गेट करेंगे और फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से गेट करेंगे। तो सबसे पहले इनके लिए वेरिएबल्स बना लेते हैं, तो मैं यहाँ num2 के लिए वेरिएबल बना लेता हूँ, ये भी एडिट टेक्स्ट टाइप ही है, कंट्रोल डी कर लेता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल में बना लेता हूँ आउटपुट के लिए, ये टेक्स्ट व्यू है, और सेम इसी तरह से इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब हमें 4 बटन्स बनाने हैं, 4 बटन्स के लिए हम बना लेते हैं btn ऐड, और ये किस टाइप का है, ये बटन टाइप का है, इसको कास्ट कर लेते हैं। तो इसी को हम और 3 बार पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ बटन ऐड की जगह सब हम टाइप कर लेते हैं, ये भी बटन टाइप का है, यहाँ पर मल टाइप कर लेते हैं, अगेन कंट्रोल डी। यहाँ डिवाइड के लिए हम बटन ड्यू बना लेते हैं वेरिएबल। अब इनकी भी आईडी सेम इसी तरह से जिस तरह से num1 के लिए हमने आईडी फाइंड की है, तो ये जो बाकी है इनकी भी आईडी हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कंट्रोल डी कर लेते हैं num2 के लिए, यहाँ पर num2 यानी कि इस वेरिएबल को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो इसकी भी आईडी क्या है, num2 है, तो इसको और पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट, और इसकी आईडी बता दे हम, इसकी आईडी क्या है, अब टीवी रिजल्ट देते हैं, तो टीवी रिजल्ट आ चुका है। अब 4 बटन्स के लिए हम यूज करेंगे, तो btn ऐड हमने दिया है, तो इसकी आईडी क्या है, btn ऐड, तो इसको हम और 3 बार पेस्ट कर लेते हैं, तो btn सब, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है btn सब। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करेंगे, और यहाँ btn ऐड की जगह मल्टीप्लिकेशन टाइप कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन टाइप कर लेते हैं, सेम इसी तरह से इसकी भी आईडी गेट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से आईडीज हमने फाइंड की है और इनकी रेफरेंस डाली है अपने अपने वेरिएबल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडीज जो है उन पे अभी वार्निंग आ रही है, आप उनको इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले ये जो 4 बटन है इन पर हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, तो btn ऐड जो है इस पर हम सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। सेम इसी तरह से इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं 3 बार, यहाँ पर ऐड की जगह सब हम टाइप कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने ऑन क्लिक लिसनर चलाया है, सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो ये जो चारों बटन्स है इन पर हमने ऑन क्लिक लिसनर चलाया है। अब इसके बाद सिंपली हमें इन फंक्शंस में आना है और इनकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक सेपरेट फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारा कोड लिखूंगा। अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम कोड लिख रहे होते हैं, तो कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उस फंक्शन को बना लेते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। तो चलिए फंक्शन हम बना लेते हैं। तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक होगा ना, मैं चाहता हूं कि वहां पर एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो उस फंक्शन का हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या नाम देंगे। जैसे कि कैलकुलेट हम दे सकते हैं, पर आप देख सकते हैं फंक्शन को हमने कॉल किया है लेकिन फंक्शन अभी बनी नहीं, इसलिए ये रेड में आ रहा है क्योंकि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से फंक्शन अभी बनी नहीं है। तो फंक्शन को भी किस तरह से बनाना है इसको भी हम देखेंगे। इतना फिलहाल आप यहाँ से समझ लीजिए कि हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, लेकिन फंक्शन में हम कुछ पास करेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक होगा ना, हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करेंगे, हम यहाँ पर प्लस पास करेंगे। आप समझिए कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसमें हम पास कर रहे हैं प्लस, यानी कि जैसे ही ऐड बटन कॉल होगा तो हम प्लस पास कर रहे हैं। सेम इसी तरह से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेम फंक्शन को हम एक ही फंक्शन यूज करने वाले हैं और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हम पास करेंगे। यहाँ पर हम माइनस पास करेंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन साइन डालते हैं और
और डिवाइड साइन यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंक्शन यूज की है लेकिन उसमें पैरामीटर्स अलग अलग डाले हैं। अब इस फंक्शन को बनाना कैसे है, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस फंक्शन पे, और यहाँ पर ये जो रेड बल्ब हमें दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ क्रिएट मेंबर फंक्शन इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्री डिफाइंड कोड आ चुका है। तो इस कोड को सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है। प्राइवेट का मतलब है कि ये फंक्शन सिर्फ क्लास के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फन कीवर्ड लिखा है, जिस तरह से वाइड हम जावा में लिखते थे फंक्शन को बनाने के लिए, यहाँ पर हम फन कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन को बनाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट आ चुका है, यानी कि ये हमारी फंक्शन का नाम है। आप अपने हिसाब से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसी को पॉइंट कर रहा है, ये जो फंक्शन हमने बनाई है। तो और इसके अंदर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीटर्स आ चुके हैं। स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर्स मैंने इसमें पास किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम यहाँ पर स्ट्रिंग ही आ रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटर है तो इस तरह से आप ऑपरेटर लिख सकते हैं या ओपी इन शॉर्ट लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर ही हम लिख लेते हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि ये जो स्ट्रिंग हम इसमें पास कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो उस टाइम पे प्लस इसमें आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो माइनस इसमें आएगा, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह से डिवीजन इसमें आएगा। अब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास बन चुकी है। अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं, इसमें हमें कोड लिखना है। तो इस फंक्शन में आने के बाद सबसे पहले जो भी इस नंबर 1 और नंबर 2 में नंबर आएगा ना उसको हम सबसे पहले गेट कर लेते हैं। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर आते हैं। वेल n1 मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने n1 रखा है, और इसमें नंबर 1 में जो भी टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से हम उसको गेट कर सकते हैं और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। सेम इसी तरह से एक और वेरिएबल में बना लेता हूँ n2, और जो भी नंबर 2 में टेक्स्ट होगा उसको मैं गेट करूंगा और उसको मैं अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ फिलहाल। तो हमारे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है वो इसने अगर प्लस बटन पे क्लिक किया है लेकिन ये जो नंबर्स है ये एम्प्टी है, यानी कि इसमें कुछ एंटर इसने नहीं किया है और इसमें भी कुछ एंटर नहीं किया है इसने, और इसने इस बटन पे क्लिक किया है। तो इस केस को हम हैंडल करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ हमें लिखना है, यानी कि हम कंडीशन लगाएंगे कि यूजर ने कहीं ये जो 2 एडिट टेक्स्ट है कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है, कहीं इनमें नल तो नहीं है। इफ n1 जो है अगर ये एम्प्टी होगा, इफ n1 डॉट इज एम्प्टी फंक्शन का हम यूज करेंगे, क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। और हमें n2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ये जो 2 लाइन्स है इसे हम r कहते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तब आपको ये करना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर r के लिए ये 2 लाइन्स यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सेम जावा में भी हम यूज करते हैं ये। तो r हमने यहाँ पे लिखा है। जो भी n2 का टेक्स्ट भी आप चेक करो, कहते हैं ना r, ये भी चेक करो और ये भी चेक करो, क्या इसमें भी जो टेक्स्ट है क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। जो भी आउटपुट वेरिएबल है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आउटपुट वेरिएबल है रिजल्ट नाम करके, तो इसको मैं पॉइंट करूंगा। इसमें हम एक मैसेज शो करेंगे यूजर को। हम एक मैसेज टाइप करेंगे, उसमें हम टेक्स्ट डालेंगे। क्या टेक्स्ट हम डालेंगे वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं इक्वल लगा के, और उसमें हम कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लीज एंटर बोथ नंबर्स। तो ये मैसेज हम यूजर को दिखाएंगे जैसे ही n1 में कुछ नहीं होगा या n2 में कुछ नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी ये 2 फील्ड्स होंगे, तब हम यूजर को क्या टेक्स्ट दिखाएंगे, प्लीज एंटर बोथ नंबर्स। तो ये सब चेक करने के बाद यहाँ अगर ये ट्रू होता है तो यहीं से हम इसको रिटर्न करेंगे। मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखा है। इट मीन्स वहां पे जाएगा जहां ये फंक्शन कॉल हुई है। सपोज यहाँ पे अगर एड बटन पे उसने क्लिक किया होगा तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुई है, तो यहाँ पर कंट्रोल वापस जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ नंबर होगा तब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 2 नंबर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस n1 को पॉइंट करूंगा और इसमें जो टेक्स्ट होगा ना वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज हम पॉइंट वाले नंबर्स को भी टारगेट करेंगे। और इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल में ही डाल लेते हैं, जैसे कि
नंबर 1 में टाइप कर लेता हूँ। तो नंबर 1 यानी कि इसमें मैं असाइन कर लेता हूँ। ये जो नंबर 1 है वो सबसे पहले डबल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद असाइन होगा इस नंबर 1 में। सेम इसी तरह से एक और वेरिएबल में बना लेता हूँ नंबर 2 करके, और इसमें num2 में जो टेक्स्ट होगा वो चूंकि वो भी स्ट्रिंग में है उसको भी डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि पॉइंट उसमें भी आ जाए, उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो नंबर्स आ चुके हैं जो कि बिल्कुल कन्वर्ट हो चुके हैं। हम इन पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे पास ऑपरेटर भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटर को हम यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन कौन सा ऑपरेटर हमारे पास आ चुका है, यानी कि यूजर ने किस बटन पे क्लिक किया। अगर उसने एडिशन वाले बटन पे क्लिक किया है तो प्लस वाली साइन इस ऑपरेटर में चली जाएगी। अब कौन सा ऑपरेटर यहाँ आया है, तो इसके लिए एक कंडीशनल फ्लो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे जिसका नाम है व्हेन, जिसमें हम चेक करेंगे कौन सा ऑपरेटर हमारे पास आ चुका है और इसमें हम ऑपरेटर देते हैं ये वाला वेरिएबल। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटर आएगा। सपोज यूजर ने डिवाइड पे क्लिक किया है तो डिवाइड ऑपरेटर हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह से जावा में हम स्विच का यूज करते थे यहाँ पे हम व्हेन का यूज करते हैं। अब इसकी बॉडी हम बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ऑपरेटर आया है क्या वो ये वाला ऑपरेटर तो नहीं है। अगर है तो इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये वाला ऑपरेटर हम यूज करते हैं। क्या ये ऑपरेटर इस ऑपरेटर के बराबर तो नहीं है। तो अगर ये वाला ऑपरेटर इसमें जो ऑपरेटर आएगा वो इसके बराबर होगा ना, तो ये चेक करेगा कंडीशन क्या ये सच में यही ऑपरेटर है। तो हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स का एडिशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो नंबर्स है इनका हम एडिशन करेंगे। हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है एडिशन के लिए। सेम इसी तरह से अगर इस ऑपरेटर में माइनस आ चुका है तो यहाँ पर हम माइनस देते हैं। इसको चेक करो आप कहीं माइनस तो नहीं आया है। अगर माइनस आया है तब आपको क्या करना है, अगर माइनस आया है तब नंबर 1 में से आप नंबर 2 को माइनस करो। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं। क्या ऑपरेटर इसके बराबर तो नहीं है। ऑपरेटर में जो भी सिंबल आया है अगर वो इसके बराबर है तब इस कंडीशन को चेक करो। अगर ये सही है तो नंबर 1 जो है तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करो नंबर 2 से। अब डिवाइड के लिए हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे नंबर 1 डिवाइड नंबर 2। तो हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड में एक प्रॉब्लम है। अगर यूजर ने 0 से डिवाइड किया है किसी नंबर को वहां पर एक्सेप्शन आ सकती है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या यूजर ने 0 तो नहीं दिया है। इसको चेक करने के लिए हम इसका ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बन चुका है। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ कंडीशन की मदद से क्या ये जो नंबर 2 है, हम नंबर 2 को चेक करेंगे। नंबर 2 जो है ये बराबर है 0.0 के। अगर ये इसके बराबर है तब हमें क्या करना है, इट मीन्स यूजर ने जो भी एडिट टेक्स्ट 2 है उसमें इसने 0 दिया है। तो हम रिजल्ट जो भी होगा उसमें हम शो करेंगे। उसमें हम टेक्स्ट क्या लिखेंगे, कोई मैसेज दिखाएंगे कि ना डिवाइड बाय 0। तो यानी कि यूजर ने अगर एडिट टेक्स्ट 2 में 0 दिया है, सबसे पहले हमने इसको चेक किया है। यूजर को एक मैसेज हम दिखाएंगे कि टेक्स्ट व्यू जो है आपने 0 दिया है, 0 डिवाइड नहीं होता। तो यहीं से हम रिटर्न करते हैं कंट्रोल को जहां से फंक्शन कॉल हुई है। और एल्स में आते हैं हम, इसका हम एल्स पार्ट भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक ये इफ है, इसका हम एल्स पार्ट करेंगे। एल्स की बॉडी बना लेते हैं। तो वहां पर हम ये जो कोड है लिखेंगे, यानी कि अगर 0 नहीं दिया है, कोई और नंबर दिया है तब आपको इसका डिवाइड करना है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज दो नंबर्स जैसे हम इंटर कर रहे हैं, दूसरे नंबर में यूजर ने इंटर किया है 0, तो इसी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या जो नंबर 2 है यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है क्या वो बराबर है 0.0 के। ये चूंकि डबल हमने यूज किया है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लग चुका है। तभी हम रिजल्ट यानी कि ये जो आउटपुट है ना जिसमें हम आउटपुट डाल रहे हैं जो भी आएगा, तो उसमें आप एक मैसेज यूजर को दिखाओ के नॉट डिवाइड बाय 0 और वहां ही रिटर्न हो जाओ जहां से फंक्शन कॉल हुई है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास टेक्स्ट व्यू है आउटपुट के लिए, उसमें हमें आउटपुट सेट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर आउटपुट आएगा उसमें हमें सेट करना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट नाम रखा है। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे और यहाँ रिजल्ट टाइप कर लेते हैं और इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब कौन सा टेक्स्ट हम डालेंगे, जो इसने रिटर्न किया होगा, जो इसमें से आउटपुट आया होगा। लेकिन उसको हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम
एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसका हम रेस्ट नाम रखते हैं और व्हेन सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज नहीं करते, ये खुद एक एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, उसको हम एक रेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और इस रेस्ट वेरिएबल को हम रिजल्ट नाम के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन करते हैं, रेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग में करेंगे। अभी यहाँ पे व्हेन का डिफॉल्ट केस भी हमें लिखना है जैसे कि एल्स, और इसमें हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू लिख लेते हैं जैसे कि 0.0, यानी अगर कोई भी वैलिड ऑपरेशन नहीं मिला जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई और इनपुट दिया गया तो रेस्ट में डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 असाइन होगी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें व्हेन का डिफॉल्ट केस लिखना पड़ेगा। तो हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं एप्लीकेशन को रन करने के लिए मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम के साथ और इसमें यूएसबी डिबगिंग में ऑन कर लेता हूँ और यहाँ रन पे मैं क्लिक करूंगा, रन बटन है यहाँ पे, और यहाँ स्क्रीन दिखाने के लिए यहाँ डिवाइस मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है अपनी डिवाइस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे ऐप इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर हम यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक मैसेज आनी चाहिए, तो बटन पे मैं क्लिक करूंगा, कोई भी नंबर यहाँ पे मैं एंटर नहीं करूंगा, सबसे पहले बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कोड चल चुका है, यानी कि N1 भी खाली है, N2 भी खाली है। अगर हम सिर्फ एक में कोई नंबर डालेंगे, सपोज मैं यहाँ पर 5 टाइप कर लेता हूँ, तब भी अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना, किसी भी बटन पे सेम मैसेज यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मैसेज आ रही है, क्योंकि यहाँ हमने आर ऑपरेटर का यूज किया है जो दोनों चीजें चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम 5 पहले चेक कर लेते हैं, 5 + 5 10 आना चाहिए। तो मैं प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.0 आ रहा है, क्योंकि हमने डबल को इसमें कन्वर्ट किया है इसलिए 0.0 आ रहा है। तो अब हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.0 आ रहा है। अब हम इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 55 कर लेते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि 60 आ चुका है। माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन चलाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी चल चुका है। डिवाइड चलाएंगे तब भी आउटपुट आ रहा है, लेकिन हमने एक केस हैंडल किया है, अगर यूजर जो है वो 0 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा तब क्या आएगा। यहाँ पर मैं डिवाइड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो मुझे लगता है कि पूरे केसेस हमने इसमें कवर किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से कोड समझ में आ ही गया होगा, किस तरह से कोड वर्क कर रहा है। एक एक लाइन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।